साथियों, आज हम सिर्फ देखेंगे गैस सिलेंडर पर 1 अगस्त 2026 से 5 नए नियम लागू हो चुके हैं, जिसके बारे में आप सभी को जानना बेहद जरूरी है। अगर यदि आप भारत के किसी भी कोने से भी कंपनी का गैस इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, अगर आपने भी अपने घर में एलपीजी गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं तो आप सभी को जानना बेहद ज़रूरी है। यह महत्वपूर्ण बदलाव आप सभी पर भी लागू होता है। अगर आपको इन नियमों के बारे में नहीं पता है, जेब पर आपका भारी असर पड़ सकता है, आप परेशानी में आ सकते हैं। कीमतों में और सब्सिडी में बड़ा बदलाव किया गया है। शुरुआत करते हैं। पहले जो नियम था जुड़ा हुआ था कीमतों और सब्सिडी पर। हर महीने की पहली तारीख की तरह आपका 1 अगस्त को ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने गैस सिलेंडरों के दामों में थोड़ा सा बढ़ोतरी किया है, समीक्षा किया है। घरेलू कमर्शियल सिलेंडर के दामों में फेरबदल किया गया, लेकिन इनके साथ ही नए नियम आया हुआ है कि अब सब्सिडी आपके खाते में आती थी, उसकी ट्रैकिंग और ट्रांसपेरेंसी को ज़्यादा सख्त कर दिया गया है। और वहाँ पे नियम बना दिया गया है कि अगर आप डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के जरिए मिलने वाले पैसे सीधे आपके बैंक खाते में लिंक्ड खाते में जाएंगे। अगर आपका बैंक खाता आपके आधार से और आपके गैस कनेक्शन से ठीक से लिंक नहीं है तो आपकी सब्सिडी का पैसा अटक सकता है। इसलिए सबसे पहले आपको बैंक जाकर के गैस एजेंसी में जाकर के मिलान करवा लेना है, जो आपके खाता है वो सही से एजेंसी में दिया गया है या नहीं दिया गया। सुरक्षा और री-एवुलेशन जारी किया गया। बड़े दूसरे नियम की तहत आपकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ सरकार ने गैस सिलेंडर के बीमा कवर की सुरक्षा मानक सेफ्टी नॉर्मल इंश्योरेंस को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। अगर आपके घर में पुराना या तो एक्सपायरी डेट वाला सिलेंडर आते हैं, जिससे हादसे का खतरा हमेशा बना रहता है, तो आपको क्या करना, यह अनिवार्य कर दिया गया है कि डिलीवरी मैन और कंज्यूमर दोनों ही सिलेंडर लेते वक्त और देते वक्त टेस्टिंग की जांच आपको करना है। इसके अलावा अगर आपका गैस का रिसाव वजह से कोई भी दुर्घटना होती है तो मिलने वाले बीमा क्लेम को आसान किया गया है, लेकिन इसके लिए आपको यह अनिवार्य किया गया है कि एसआई मार्का वाले चूल्हे और रेगुलेटर का ही इस्तेमाल आप सभी करेंगे तो आप क्लेम कर सकते हैं। आधार ऑथेंटिकेशन और केवाईसी का रूल है उसका आपको पालन करना पड़ेगा। अब बात करते हैं सबसे अहम निर्णय गैस कंपनियों के द्वारा लिया गया है, केवाईसी, जो कि मैंडेटरी किया गया है। अगर यदि आपका केवाईसी है बैंक में भी होना चाहिए और आपके गैस सिलेंडर में भी आपका केवाईसी होना चाहिए। गैस सिलेंडर का आपका ऑफिस है वहाँ पे जाके कर सकते हैं, या तो आप अपने घर से भी गूगल प्ले स्टोर से एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। अगर इंडियन का है तो इंडियन, एचपी का है तो एचपी, और भारत गैस का है तो भारत, जो भी है आपको डाउनलोड करके वहाँ से आप केवाईसी फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से बड़ी आसानी से आधार नंबर डालने के। अगर आपने अभी तक अपने गैस का ई केवाईसी नहीं करवाई है तो आप सभी जल्द से जल्द कर लें, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है, बहुत बारी सामना आपको करना पड़ सकता है। तो ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए, फर्जी कनेक्शन को समाप्त करने के लिए ऑयल कंपनियों के द्वारा यह कार्य किया जा रहा है। अब बिना बायोमेट्रिक या तो आधार ऑथेंटिकेशन के सिलेंडर की बुकिंग स्वीकार नहीं की जाएगी। आप अपनी गैस एजेंसी में जाकर के संबंधित गैस कंपनी के मोबाइल ऐप के जरिए घर बैठे बड़ी आसानी से यह कार्य पूरा कर सकते हैं। वन टाइम पासवर्ड आपको देना पड़ता है हर एक बार जितना बार आप सिलेंडर रिसीव करते हैं। तो चौथा सबसे बड़ा जुड़ा नियम सिलेंडर की डिलीवरी से ओटीपी बेस्ड डिलीवरी चालू कर दिया गया है। पहले क्या होता था कि डिलीवरी मैन किसी के घर पर जाकर के सिलेंडर रख जाता था, या कोई भी बिना डिलीवरी के ही फर्जी एंट्री करके डिलीवर कर दिया जाता था और आपका सिलेंडर आपको नहीं दिया जाता था। तो इस धांधली को रोकने के लिए अब नियम को सख्त कर दिया गया है। अगस्त के से बिना आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए हुए ओटीपी का, वन टाइम पासवर्ड का आपका सिलेंडर डिलीवर ही नहीं होगा। तो आपको सिलेंडर डिलीवर नहीं होगा तो आपको मिलेगा नहीं, तो आपको दिक्कत इसमें नहीं होने वाला। जब तक आपको सिलेंडर ना मिले आप ओटीपी नहीं बताइएगा, तो इसमें थोड़ा सा सुविधा आप सभी को दिया गया। अभी भी बहुत सारे ग्रामीण लोग क्या करते हैं कि ओटीपी उनसे फ़ोन करके एजेंसी वाले पूछ लेते हैं और उनको सिलेंडर नहीं दिया जाता। ऐसा मामला हमारे पास बहुत सारा आ चुका है। बहुत सारी परेशानी में बहुत लोग आ चुके हैं हमारे पास। अक्सर पूछने के लिए ऐसे लोग आते रहते हैं। अक्सर लोग ज़रूरत से ज़्यादा सिलेंडर बुक करके स्टोर कर लेते थे, या तो कमर्शियल इस्तेमाल करने के लिए घरेलू सिलेंडर का इस्तेमाल करते थे। इसे रोकने के लिए कमर्शियल कंपनियों ने 2 बुकिंग के बीच में समय का ट्रैक करना शुरू कर दिया गया है।
कि कितना दिन पहले आपका सिलेंडर बुक किया गया था। अब घरेलू सिलेंडर बुक होने के बाद एक निश्चित दिनों के पहले सामान्यतः 15 दिनों या 21 दिनों के भीतर आपका सिलेंडर का नंबर लग जाता था, दूसरा सिलेंडर आसानी से बुक भी हो जाता था। अगर आप तय कोटा से ज़्यादा सिलेंडर लेते हैं तो आपको स्पष्टीकरण देना होगा, फिर अतिरिक्त चार्ज भी आपको देना पड़ सकता है और कोई भी सब्सिडी का लाभ आपको नहीं दिया जाएगा। कॉमर्शियल सिलेंडरों के लिए सख्त कॉमर्शियल वेरिफिकेशन भी किया जा रहा है। छठा नियम विशेष रूप से होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट चालकों के लिए है, यानी कि कॉमर्शियल सिलेंडर वेरिफिकेशन का नियम जो है आ चुका है। और अक्सर जो है देखा गया है कि लोग क्या करते हैं, पैसे बचाने के लिए होटल या तो दुकान पर घरेलू गैस सिलेंडर 14 किलो 200 का लगा दिया जाता है, उसका इस्तेमाल करते हैं, जो कि कानूनन अपराध है। अगस्त 2026 से इस छापामारी और चेकिंग अभियान को और ज़्यादा तेज कर दिया गया है। तो आप सभी को जो है घरेलू गैस सिलेंडर को कमर्शियल में इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। अगर कोई व्यवसायी घरेलू प्रतिष्ठान में जो है सिलेंडर का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया तो उस पर जो है भारी भरकम जुर्माना जो है लगाया जाएगा और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी किया जा सकता है, ऐसा प्रावधान किया गया है। डिजिटल पेमेंट में और नो कैश लागू करने जा रही है, जो कि सिलेंडर आपके घर तक जो आता है डिलीवरी बॉय लेकर जो आता है उसमें डिलीवरी चार्ज भी इंक्लूड रहता है। तो आपको वहाँ पे एक भी रुपया डिलीवरी बॉय को देने की आवश्यकता नहीं है, वो आपको फोर्स नहीं कर सकता है, उनका अधिकार नहीं है कि आपसे वो 20 रुपया 10 रुपया जो है डिलीवरी करने का चार्ज वो ले सके, क्योंकि उसका चार्ज ऑलरेडी वहाँ पे उसी में कैश मेमो में पेमेंट रहता है। अब बात करते हैं 7वें और अंतिम नियम में, जो डिजिटल पेमेंट पर आधारित है। अगर कोई ज़बरदस्ती आप डिलीवरी मैन के द्वारा पैसा लिया जाता है तो आप पैसा दे सकते हैं, बाकी उसका कंप्लेन आप हेल्पलाइन नंबर पर कर दीजिए, फिर वो डिलीवरी बॉय आपको पैसा दे करके घर आके जाएंगे। भ्रष्टाचार, ओवर चार्जिंग सिलेंडर पर तय कीमत से ज़्यादा वसूलने की शिकायत को रोकने के लिए डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा दिया जा रहा है। हालांकि नकद भुगतान को पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है, लेकिन कई एजेंसियों पर ओवर चार्ज को रोकने के लिए डिजिटल भुगतान को प्राथमिकता दिया गया है। ऑनलाइन पेमेंट आप अगर यदि कर देते हैं तो एक भी रुपया किसी को देने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई डिलीवरी बॉय आपसे पर्ची पर लिखे दाम से ज़्यादा पैसा एक भी रुपया आपसे मांगता है तो आप तुरंत जो है कंपनी के कस्टमर केयर नंबर पर उसकी शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि अब हर ट्रांजैक्शन के का जो है डिजिटल डेटा वहाँ पे आपका एजेंसी में होता है। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी चार्ज एक्स्ट्रा आपसे मांगता है तो उसका शिकायत अवश्य करें और जागरूक बने। आपको इसके बारे में जो है क्या राय है आप सभी हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। कोई भी परेशानी अगर यदि इससे आपको इससे जुड़ा हुआ होता है तो इसका शिकायत ऑनलाइन कस्टमर केयर के हेल्पलाइन नंबर पर, टोल फ्री नंबर पर कर सकते हैं। तो एलपीजी गैस सिलेंडर जो 1 अगस्त 2026 से एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में बहुत बड़ी कटौती कर दिया गया, साथ ही गैस बुकिंग के कनेक्शन में जो है थोड़ा सा बदलाव किया गया, जिसमें 5 नियम जो है महत्वपूर्ण अपडेट लाया गया है, जिसके बारे में आप सभी को जानना बहुत जरूरी है। इन बदलाव का सीधा असर आम उपभोक्ताओं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और लाभार्थियों के कमर्शियल गैस सिलेंडर वाले लोगों पर पड़ने वाला है। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में भारी कटौती की गई है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां द्वारा बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसीएल ने 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडरों के दामों में 192 रुपया से लेकर 209 रुपया तक जो है सिलेंडरों की कीमतों में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। 14 किलो 200 ग्राम घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में इस बार कोई भी बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। नई दिल्ली में 192 रुपया कटौती की गई है, जिसमें कि 2738 रुपये में दिया जा रहा है। कोलकाता में 209 रुपया कटौती किया गया है, 2872 रुपये में दिया जा रहा है। चेन्नई में 200 रुपया कटौती किया गया है, 2906 रुपये में दिया जा रहा है। ये हम आपको कमर्शियल सिलेंडर का दाम बता रहे हैं। उज्ज्वला योजना सब्सिडी सीमा में बदलाव जो किया गया है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाले सब्सिडी के नियमों में कड़ा कर दिया गया है। अब पात्र लाभार्थियों को साल में केवल 4 गैस सिलेंडर का जो है सब्सिडी दिया जाएगा। यदि लाभार्थी साल में 4 से अधिक सिलेंडर खरीदते हैं तो उन्हें बाकी सिलेंडरों के लिए कोई भी सब्सिडी नहीं देना पड़ेगा। ई-केवाईसी जो है अंतिम समय सीमा, यदि आप उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं और आपकी अपनी सब्सिडी जारी रखना चाहते हैं तो सरकार ने 16 अगस्त 2026 तक ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए निर्देश दिया गया। अगर समय निकल भी गया है कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है केवाईसी वहाँ जाके कर सकते हैं। एलपीजी और पीएनजी दोनों कनेक्शन आपको रखने का अलाव अभी भी नहीं है। 30 दिनों का नियम दिया गया। एक घर एक कनेक्शन की नीति जो है अपनाई जा रही है, अब सख्ती से लागू किया जा रहा है। यदि आपके घर में इनके मतलब जो है एनपीजी नेचुरल पाइप गैस
कनेक्शन है तो आप जो है एलपीजी गैस कनेक्शन सिलेंडर वाला नहीं रख सकते हैं। तो आए दिन जो है पुराना एलपीजी गैस कनेक्शन जैसे इंडियन एचपी या तो भारत गैस सिलेंडर कैंसिल करना हो, एक ही घर में एक साथ जो है सब्सिडी वाला जो है एलपीजी गैस कनेक्शन, पीएनजी गैस कनेक्शन दोनों है, तो एक आप सिलेंडर कर सकते हैं। बाद में कहीं जाइएगा तो वो दोबारा आपका चालू करके दे दिया जाएगा। अब बुकिंग के लिए जो है डिलीवरी नियम जो सिस्टम था उसमें थोड़ा सा फेरबदल किया गया है। रिफ़िल का अंतर समय सीमा जो था उसमें भी बदलाव किया गया। 25 दिनों से पहले दूसरा सिलेंडर बुक नहीं कर सकते। जो नियम लागू किया गया था वो अभी भी लागू है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 45 दिन का नियम अभी भी लागू है। ओटीपी जो डिलीवरी का सिस्टम था, गैस सिलेंडर आपके घर तक जो पहुंचाया जाता था, बिना ओटीपी का सिलेंडर डिलीवर नहीं किया जा सकता है। यह रुक अभी भी जो है यह चालू है, यह नियम, इसका पालन आपको करना पड़ेगा। कंपनियों द्वारा 10 किलो और 5 किलो के नए कॉम्पोजिशन का जो फाइबर सिलेंडर जैसे एचपी ने जो किया है, इंडियन ने किया है और अन्य कंपनियों ने जो किया है, यह अभी भी चालू है। इसका लाभ भी आप सभी जो है उठा सकते हैं। तो आपका जो गैस कनेक्शन है उसका आप सही उपयोग करेंगे और नए गैस कनेक्शन आप लेना चाहते हैं तो ग्रामीण में तो फिलहाल के लिए अभी चालू नहीं किया गया, लेकिन शहरी क्षेत्रों के लिए नए गैस कनेक्शन स्टार्ट हो चुका है। आप अपने नज़दीकी जो एजेंसी में जाइए, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि नया कनेक्शन दिया जा रहा है। आप नए कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकते हैं। आप एजेंसी में जा सकते हैं, ऑनलाइन भी आवेदन कर पाएंगे। तो नए कनेक्शन के लिए आवेदन स्टार्ट हो गया है। जिनको लेना है कनेक्शन, आप अपने नज़दीकी गैस एजेंसी में जाइए और अप्लाई कीजिए और उसका जो है लाभ उठा सकते हैं। इसी तरह का वीडियो देखने चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।